फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। करिश्मा सिंह का कोई अपडेट? अब तक नहीं। ठीक है, वो फोन कर देंगी हमें। 2000? अभी थोड़ी देर पहले दिए थे ना 2000 रुपए। नहीं, वो तो 2000 आपने मुझे उधार दिए थे। मैं वो 2000 रुपए मांग रहा हूँ जो मैंने आपको उधार दिए। अब ये क्या नहीं बकवास है बिल्लू? मैडम सर, नहीं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले मैंने आपको 2000 रुपए उधार दिए जो गलती से नकली हसीना मैडम को दिए गए। फिर बाहर आपने मुझे 2000 रुपए उधार दिए। फिर तुरंत बाद मुझसे आपने 2000 रुपए उधार लिए। अब ये 2000 रुपए जो मांग रहा हूँ, ये 2000 रुपए वो नहीं है ये जो गलती से किसी और के पास गए। ये 2000 रुपए वो 2000 रुपए है जो आपने मुझे उधार दिए थे और तुरंत बाद मुझसे उधार लिए थे। वो 2000 रुपए मुझे दीजिए। बिल्लू, हमें लग रहा है तुम ये असली और फेक हसीना के नाम पर ना हमसे पैसे ऐंठने के चक्कर में हो। मैडम सर, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? हाँ। अरे मैं तो वो 2000 रुपए मांग रहा हूँ जो आपने 5 किलो बिरयानी के पेमेंट के लिए मुझसे इकबाल को दिलवाए थे। हमने 5 किलो बिरयानी कब मंगवाई? कब मतलब? ए बिल्ले, क्या अनाप शनाप बक के जा रहे हो तुम? हाँ, कब से देख रहे हैं हम। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ नहीं समझना हमें। क्या बोल रहे हो? 2000 दिए, 2000 लिए, अब बोल रहे मैडम सर ने 5 किलो बिरयानी ले ली। मैडम सर की तरफ देखो, लगता है तुम्हें वो अकेली 5 किलो बिरयानी खा भी सकती है? हाँ। क्या हाँ? नहीं खा सकती, लेकिन अभी ऑर्डर करवा था 5 किलो बिरयानी। मैं खुद जाके दे के आया हूँ। पैसे बोले तो कहने लगे कि तुम दे देना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। अब देखो 2000 रुपए। एक मिनट, ये कहाँ की बात है? कहाँ की मतलब? सड़क पे, उस तरफ, सड़क की उस तरफ। तुमने चेहरा देखा था बिरयानी देते वक्त? आप ही थी। अच्छा हाँ, हमारी शक्ल देखी तुमने बिरयानी देते वक्त? हाँ देखा था ना, मतलब वो चेहरा देखा था। बताओ। हाँ बता रहे हैं। वैसा मास्क था, फिर ये ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ था और ये ऐसी टोपी थी। तो क्या दिखा? चेहरा नहीं दिखा। ये वही थी। हाँ? नकली हसीना मलिक। मेरे 2000 रुपए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। बहुत फास्ट बाइक चलाती है मैडम आप। जय हिंद मैडम सर। एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने आप लोगों को चोपड़ा के पास भेजा था। क्या बात कर रही है मैडम से? आपने तो हमें फोन करके बोला दीवान चौक जाने के लिए, वहाँ पे कुछ दंगा फसाद हुआ है, वहाँ का स्थिति संभालने के लिए। हम वहाँ पहुंचे तो पता चला वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो नॉर्मल था। करिश्मा सिंह, आप ऐसी स्थिति में चोपड़ा को अकेला छोड़कर आई हैं? हमने नहीं छोड़ा मैडम सर, आपने ही हमें बोला वहाँ से जाने के लिए और आप खुद आ रही हैं चोपड़ा की प्रोटेक्शन के लिए। हमने कब बोला आपसे ये सब? मैडम सर, आपने ही हमें फोन किया है, ये देखिए आप। पुष्पा जी। जी। तुरंत चोपड़ा साहब को फोन कीजिए, उनसे कहिए अगर कोई भी हमारा नाम लेकर खुद को हसीना मलिक कहकर अगर उनके पास आता है तो उसे अंदर आने ना दे और पैसे तो बिल्कुल भी ना दे। वो असली हसीना मलिक नहीं है। प्लीज जल्दी फोन करिए। जी जी जी। क्या वो नकली हसीना मलिक थी? क्या? मैडम सर, वो नकली हसीना मलिक चोपड़ा से पैसे लेकर भी चली गई। उसे रोकना होगा, जल्दी रोकना होगा। मैडम सर। अरे मेरे 2000 रुपए। चीता चतुर्वेदी, जल्दी आओ। ये लाइट्स कहाँ गई ऊपर की? मैडम सर, वो बनाने के लिए दिए थे, शाम तक बन जाएगा मैडम। ठीक है, शाम तक आ जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। जी मैडम सर। ये
हमारे नंबर की जीप है। आपका आई कार्ड मैम? हम SHO हसीना मलिक हैं। वो क्या है ना मैम, आजकल फर्जी पुलिस की न्यूज बहुत चल रही है, आपने देखा होगा मीडिया में, इसीलिए पूछना पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप अपना काम कर रहे हैं, ये लीजिए। जय हिंद मैम। जय हिंद। थैंक यू। निकलो। रुको 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 रुको। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। ओहो, फिर तो आज आपका दिन खराब है मैडम, क्योंकि असली SHO हसीना मलिक अभी वहाँ गई हैं। देखिए, वो नकली थी, हम असली हैं। आप ये लीजिए हमारा ID कार्ड, हम बहुत जल्दी में, हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने थे मैडम, असली वहाँ और नकली यहाँ। सो यू आर अंडर अरेस्ट। आइए उतरिए नीचे। जैन सर। जैन, पुष्पा जी आज खाने में राजमा चावल है या और कुछ है? आलू गोभी की सब्जी। अच्छा ठीक है भाई, तलाशी लो। सर तलाशी में भी आपको आलू गोभी की सब्जी ही मिलेगी। हम सच कह रहे हैं, आज हम खाने में राजमा चावल नहीं लाए हैं। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह जी, राजमा चावल की तलाशी नहीं हो रही है। अच्छा। तलाशी हो रही है 10 लाख रुपयों की। कैसे 10 लाख सर? मेरे 10 लाख। चले भाई, तलाशी लीजिए। सर आप आइए, कैबिन में बैठिए। क्या बकवास है अमाई, यहाँ पैसा कैसे मिलेगा आपका? क्यों नहीं मिलेंगे, दिए भी तो यहाँ के SHO को है। हसीना मलिक जी अपने हाथों से गिन कर दिए थे 10 लाख कैश। अम्मा वो नकली हसीना मलिक को दे दिए हैं आप अपना 10 लाख कैश। ये बढ़िया है, पहले खुद ही कहती है कि आपके पीछे आपकी SHO साहिबा आएगी हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और अब कह रही है कि वो नकली हसीना मलिक थी। हो सकता है कि आप दोनों मिली हुई हो। मतलब इंसान पिंजरे के सामने खड़े होकर भी शेर को छेड़ने से डरता है, और तुम खुलेआम हमारे सामने पंगा ले रहे हो। पंगा नहीं ले रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, ये आप दोनों की ही मिली भगत है मुझे 10 लाख का चूना लगाने की। अम्मा जिंदगी से नाराजगी चल रही है कि तुम्हारी, जो तुम हमारे ही थाने में खड़े होकर हमको धमका रहे हो। तो भाई मैडम रुक जाइए, छोड़ दिया मुझे। सर आप इन्हें छोड़ने के लिए मत कहिए हमें, सबके सामने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया इन्होंने, इनकी तो। करिश्मा सिंह जी छोड़ दीजिए, इट्स एन ऑर्डर। हम सब जानते हैं, पहले बात को सुना कीजिए, फिर अच्छे से समझा कीजिए, उसके बाद रिएक्ट किया करिए। आपको क्या लगता है करिश्मा जी, कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कोई कुछ बोलता है तो हमको गुस्सा नहीं आता? हमको भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सकते हैं। सारे सबूत, सारे गवाह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप, यानी कि करिश्मा सिंह और वो नकली हसीना मलिक, आप दोनों मिलकर सारे वारदात को अंजाम दे रही हैं।
सर लेकिन ये हसीना मलिक तो बच जाएगी, क्योंकि नकली हसीना मलिक अभी तक किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन आपका क्या होगा, आप सबके सामने है। हम सब जानते हैं करिश्मा जी, अगर ये गुनाह साबित हो गया तो क्या होगा पता है? सर लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि हम एकदम निर्दोष है और आपके जानने से मेरे मानने से कुछ होगा? आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून सबूत मांगता है। आप अपने बेगुनाही का सबूत लाइए ना। जाइए जाइए, उस अपराधी नकली हसीना मलिक को घसीटते हुए मेरे सामने लेकर आइए और अपने बेगुनाह होने का सबूत पेश कीजिए। ऐसा ही होगा सर। इस नकली हसीना मलिक को 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपके सामने लाएंगे, और ये हमारा आपसे वादा है, और ये पूरा दुनिया जानती है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा मैडम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वर्दी पे दाग लगे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर वो मिली? नहीं पुष्पा जी, असली नकली के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। हम जब नाके पर पहुंचे तो उसे असली हसीना मलिक समझकर जाने दिया और हमें नकली समझकर पकड़ लिया, और इस अफरा तफरी में वो फ्रॉड हाथ से निकल गई। ओहो, शुक्र है ऊपर वाले का। का शुक्र का है? यहाँ अपराधी हाथ से निकल रहा है, तुम शुक्र मना रहे हो भगवान का? अरे शुक्र इस बात का है कि मैं अकेला उल्लू नहीं बना, चौक के पुलिस भी उल्लू बनी है। ये नकली हसीना मैडम है ना, बहुत शातिर है। ऐसे कॉन्फिडेंस से ठगती है ना कि उसके शिकंजे से कोई बच नहीं पा रहा है। कब तक बचेगी वो बिल्लू? तजुर्बा कहता है हमारा कि झूठ कागज की उस नाव की तरह होता है जो बहुत देर तक, बहुत दूर तक नहीं जाती, कभी ना कभी डूब ही जाती है। ठीक उसी तरह इस नकली हसीना मलिक का सच भी एक न एक दिन दुनिया के सामने आकर रहेगा। सही कहा मैडम सर आपने, सच को कितना भी छुपा लो आखिरकार सामने आ ही जाता है। मैडम सर डीएसपी सर आए थे, काफी गुस्से में थे। उनके साथ वो बिल्डर चोपड़ा भी था। कह रहे थे। हम जानते हैं पुष्पा जी, डीएसपी सर का फोन आया था हमें। हमने उनसे वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम इस नकली हसीना को ढूंढ ही लाएंगे। उसका जरूरत नहीं पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि हमने उसको ढूंढ लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है करिश्मा सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। बताइए कौन है वो फ्रॉड? आप है वो जो उस फेक हसीना की पार्टनर है और जो उस धोखेबाज के साथ मिलके ये सारा वारदात को अंजाम दे रही हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है आप मैडम सर पर? आप अच्छे से जानती हैं मैडम सर, ये सब करना तो दूर, कभी सोच भी नहीं सकती। हमें भी यही लगता था पुष्पा जी, लेकिन अफसोस हम गलत हैं, क्योंकि जो सच है ना वो हमारी आंखों के एकदम सामने खड़ा हुआ है। हमें तो शुरू से ही डाउट था, इसलिए हम सोचे कि क्यों इतने सीरियस केस को हसीना मैडम इतना लाइटली ले रही थी, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही थी उस फेक हसीना के खिलाफ, और क्यों जब हम कुछ भी करने चाहते थे तो हमको रोक दिया जाता था। मैडम सर उसका क्या, जो नकली एसएचओ बन के बाहर घूम रही है, उस केस को हम पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। आपको जो कहा जा रहा है वो करिए, एंड प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स। अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों हमें प्रोटेक्शन के केस के नाम पर चोपड़ा के यहाँ भेजा गया, फिर हमें कॉल करके वहां से हटाया गया और ये बोला गया कि हम चोपड़ा से कहें कि स्वयं हमारी सीनियर हसीना मैडम वहां आ रही है उनके प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरा खेला स्क्रिप्टेड था ताकि चोपड़ा को लूटा जा सके और हमें इस बात के लिए फंसाया जा सके कि हम उस हसीना से मिले हुए हैं। और देखिए हम फंस गए, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया, क्योंकि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन अपनी वर्दी पर लांछन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पकड़ कर लाएंगे, ढूंढ कर लाएंगे उसको और ये साबित करेंगे कि आप उनसे मिली हुई हैं, हम नहीं। हमारा वर्दी और हमारा ईमान एकदम बेदाग है। आपकी वर्दी के प्रति आपकी ईमानदारी और समर्पण को हम अच्छे से समझते हैं। हम ये भी समझते हैं कि इस असली नकली के चक्कर में आप अपना आपा खो रही हैं, अपना दिमागी संतुलन खो रही हैं और हम पर बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। वो भी मिल जाएगा मैडम से, क्योंकि अब जो होगा ना वो सबूत के साथ ही होगा। जय हिंद मैडम सर।
ये सही है कि वो सही है? फूल दिख रहा है कि संतोष जी के हाथ में फूल है। अरे तुम दोनों को बोला, तुम दोनों ना एक नंबर के फूल हो। अरे एक लड़की हाथों में गुलाब लिए ऐसी हरकत कर रही है, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है बिल्लू, बताओ ना हमको। उसका मतलब साफ है कि लड़की को किसी दो में से एक को चुनना है अपने प्यार के लिए, और फिर इस हूर की जिंदगी में वो दो लंगूर कौन है? हम दोनों होंगे। जरूर जरूर जरूर। अब संतोष जी की जिंदगी में कौन रहेगा, तू कि तू? इसका फैसला वो गुलाब की आखिरी पंखुड़ी वही डिसाइड करेगी कि कौन होगा संतोष जी का पति या फिर उसके बच्चे का मामा। मामा मामा। संतोष जी, आप क्या फालतू में इतनी सी बात के लिए ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हैं? लाइए मुझे दे दिए गुलाब का फूल और मैं आपको साबित करके बताता हूँ। ये मैं, हम, हाँ ये है, ये भी हम हैं। ये मैं, हम ये मैं, ये तुम, ये भी हम, ये तुम, हम ये मैं, ये तुम, हम ये मैं, हम ये तुम, ये भी हम। ये हमको खा गया, हमको खा गया। क्यों लड़ रहे हो दोनों? हमको खा गया संतू जी। पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया मेरा। ये तुम दोनों के लिए नहीं कर रही हूँ, हसीना मैडम और करिश्मा मैडम के लिए कर रही हूँ। कंफ्यूज हूँ दोनों के बीच में कौन सही है और कौन गलत। तुम दोनों कहाँ से बीच में आ गए? हाँ ओह खुदा पहाड़ और निकला मामा, वो भी दो दो। अबे ओ अरे शट अप हैं? संतोष जी, आप फिक्र मत करो, मैं खोजी रिपोर्टर हूँ। ऐसे सवालों का जवाब खोजना ही तो मेरा काम। यूं गया और यूं आया। संतू जी, वैसे भी आप ना हमको ना इसे कम मत आंकिएगा। हम आज अभी इसी वक्त ये कसम खाते हैं कि कौन सही है, हसीना मैडम की करिश्मा मैडम। ये ढूंढ कर रहेंगे, हम आएंगे हम संतू जी, लेकिन जब आप कहीं जा रहे हैं आप? जी मैडम, हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं ना कि कौन सही था, हसीना मैडम की आप। क्यों, हमारे जजमेंट में भरोसा नहीं है आपको? हाँ मैडम, हमको तो कोई शक नहीं है, हमको तो पूरा भरोसा है कि सवाल जो है ना संतू जी का था। हाँ? क्या है ना कि संतू जी थोड़ी छोटी सी है, मासूम सी है, प्यारी सी, इसीलिए अब जो हुआ है, जो सच है, उसका कोई ना कोई सबूत तो होगा ही ना, वही ढूंढने जा रहे हैं मैडम हम। उसका कोई जरूरत नहीं है, सबूत ऐसे ही मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मैडम? क्योंकि हमारे पास एक प्लान है। हाँ अम्मी सेल फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब यही है ना कि बिजी हैं। सॉरी हम थोड़े से परेशान हैं, हम आपको आराम से फोन करते हैं, ठीक है? हाँ हम आपके कंगन ले आएंगे, नहीं भूलेंगे, ले आएंगे। अब रखें फोन, प्लीज फोन मत करिए। हाँ मैडम सर, आपके साथ कुछ बात करनी थी। पुष्पा जी अभी नहीं, अभी थोड़े से बिजी हैं, बाद में। जी, मगर ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस 2 मिनट। ठीक है, कहिए। बाहर करिश्मा जी ने आपके साथ जिस तरीके से बात की, हमें नहीं अच्छा लगा। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। पुष्पा जी, हम समझते हैं, इट्स ओके। आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बाद में बात करें। मगर ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई तरीका हुआ बात करने का? हर बात की एक सीमा होती है कि नहीं? बाद में बात करें पुष्पा जी, हम मसरूफ हैं जरा। मगर ना छोटा देखा ना बड़ा देखा, जो मुंह में आया बक दिया। आप सीनियर हैं उनके, सीनियर के साथ भला कोई ऐसे बात करता है? पुष्पा जी आप हम भी सीनियर हैं, मगर वो मानती कहाँ है? खैर, हमारी तो बात छोड़ ही दीजिए, मगर आप चिंता मत कीजिए, कान पकड़कर उनको आपके सामने खड़ा कर देंगे और आपसे माफी मंगवाएंगे। माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। आप मसरूफ थी काम में। नहीं आप बोल लीजिए। जी, ऐसे कैसे आप पे वो इल्जाम लगा सकती है? आपने फोन किया, आप क्यों करेंगे उनको फोन? माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी आपसे, मगर तब तक उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। पुष्पा जी थैंक यू। सॉरी। नहीं थैंक यू। सॉरी वो कहेंगी आपसे। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं थैंक यू। आपकी बातें सुनकर अभी हमें उस फेक हसीना को पकड़ने का एक आइडिया क्लिक हुआ है। करिश्मा सिंह ने क्या कहा कि हमने उन्हें फोन किया, जबकि हमने तो कोई कॉल किया ही नहीं। वही तो फिर उनके मोबाइल फोन पर हमारा नाम लिखा हुआ कैसे आ सकता है?
इसका मतलब एक ही है कि ये फेक हसीना जो कोई भी है उसने हमारे सिम कार्ड का एक क्लोन सिम बनाया है जिसके जरिए वो ये सब कुछ कर रही है। और अब यही क्लोन सिम कार्ड बनेगा उस तक पहुंचने का जरिया। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। इस बेचारी हसीना मलिक की बदकिस्मती देखकर आंखें छलक आई। अम्मी जान के मैसेज पढ़ रहे हैं। बेचारी उसकी शादी को लेकर बड़ी परेशान है। क्योंकि अब ये शादी तो होने से रही, क्योंकि उनकी बेटी का नाम जो इतना बदनाम कर दिया है हमने, कोई शरीफ लड़का तो उनसे शादी करेगा नहीं। रानी, उनकी चिंता करना तुम छोड़ दो और तुम खुद ही की चिंता करो। वैसे भी बहुत लूट चुके हैं इस शहर को वो हसीना मलिक के नाम से। रानी, अब हमारी मानो तो निकल लेते ना यहाँ से, अगर पकड़े गए ना तो बहुत ही पड़ेगी। बात तो तुम्हारी सही है चंदू, काफी कमा लिया ना हमने इस हसीना का नाम इस्तेमाल करके। अब निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी ज्यादा लालच भी बुरी बला होती है। चलो निकलते हैं। ये लो, इस फर्जी फोन का कोई काम नहीं। क्या हुआ? हसीना का मैसेज पढ़ो। घनश्याम जी नमस्ते, SHO हसीना मलिक फ्रॉम महिला पुलिस थाना। सोने की कंगन लेने 5 बजे तक आऊंगी। प्लीज वेट फॉर मी। नहीं रानी, नहीं प्लीज रानी, नहीं प्लीज रानी, नहीं। आखिरी बार सोने के कंगन। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। ये लीजिए मैडम आपके कंगन। कैसे लगे आपको? अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें क्या है? इसमें गहने हैं, अभी वर्कशॉप से रेडी होके आए हैं। क्या हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये लीजिए। अरे वाह, एकदम लेटेस्ट पीस है। ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या हम ये खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बस फिर ठीक है, इसे भी पैक कर दीजिए। मैडम इसकी पेमेंट? हाँ, पेमेंट आप एक काम कीजिए, इसको और इसका बिल दोनों का साथ में थाने भिजवा दीजिए, हम वही पेमेंट करते हैं। जी जी, कोई बात नहीं। दीजिए दीजिए दीजिए। अच्छा जी। भैया जल्दी चलिए, वो सामने जो गाड़ी दिख रही है उसका पीछा करना है। चलिए जल्दी चलिए। लेकिन मैडम वो तो पुलिस की जीप है। हाँ हाँ हम जानते हैं, अब चलिए। तो मैडम पहली बार देखा पुलिस को पुलिस का पीछा करते हुए। देखिए वो नकली पुलिस है, हम असली पुलिस है। अब चलिए। वाह, वो जो जिम में बैठी है वो नकली पुलिस है और मेरे ऑटो में असली पुलिस है। क्या बात कर रही हैं? भाई साहब वो निकल जाएगी, अब हम ही हैं असली पुलिस। हम ये देखिए, SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। अरे मैडम, आप वो महिला पुलिस थाने की इंचार्ज हैं? मैडम आपके तो हमारे घर में सभी फैन है, बीवी बच्चे आप ही की बात करते हैं। हाँ हाँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब चलिए और थोड़ा सा फास्ट चलाइए प्लीज, जल्दी चलाइए। नहीं नहीं मैडम, हम फास्ट गाड़ी नहीं चलाएंगे। पहले मैं बहुत फास्ट गाड़ी चलाया करता था, हम सिग्नल बैरियर सब तोड़ते हुए निकल जाते थे, आंखें बंद करके गाड़ी चलाते थे मैडम। अब एक काम करिए, आप पीछे आइए। अरे क्यों मैडम? आप आइए आइए, तो आइए आइए। अरे मैडम,
एक दिन ना कृष्णा मैडम ने हमको पकड़ लिया और प्यार से एक झापड़ मारा गाल पे। उस दिन के बाद हमारी आंखें खुल गई, सिग्नल, बैरियर, ब्रेकर सब दिखने लग गया हमको। उस दिन के बाद हमने कभी 30 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई मैडम। प्यार से मारे थप्पड़ का इतना गहरा असर? बस मैडम झापड़ झापड़ की बात होती है। जब से कृष्णा मैडम ने झापड़ मारा है ना, किसी भी दरोगा को देखता हूँ तो मन से बस एक ही बात निकलती है। दरोगा जी तो देखे बहुत, लेकिन तुम सा नहीं देखा। हाँ मैडम, बिल्कुल ऐसी ही। ये जो तुम्हारा हाथ इतना कांप रहा है, ये बंद होगा? ये बंद होगा तो ही तुमसे काम होगा। संतू जी पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। मैडम मैडम एक तो ना इसे पर्सनल लेवल पे ना हमारा रिक्वेस्ट है, आप ना प्लीज ऐसे संतू जी को ना इसे डांटा मत कीजिए। तो देखिए ना मासूम से बच्ची कितना ज्यादा इसे थरथरा रही हैं। आप और जोर से डांटेंगे तो भड़बड़ा जाएंगी संतू जी इसे। मैडम मुझसे नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा तुमसे? तुम्हारा दिक्कत कहाँ है बे? तुमसे शादी का बात करो तो तुम कांपने लगती हो, झूठ बोलने बोलो तो तुम कांपने लगती हो, इतना कांपती हो हर चीज में, तो पुलिस का नौकरी खाक करोगी तुम। मैडम माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन सोचिए ना, संतू जी से आप हसीना मैडम का फोन सर्विलांस पे डलवा दी तो हाँ, तो विदाउट ऑफिशियल परमिशन किसी का लाइव लोकेशन ऐसे ट्रैक करना तो इलीगल है ना मैडम। हाँ तो इलीगल काम करेंगे तो कांपेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक है, सब लोग कांप जाते हैं इसे मैडम। अच्छा, तो तुम्हारे पास मैडम सर और जो नकली मैडम सर का जो गठजोड़ चल रहा है, इसके लिए कोई और उपाय है तुम दोनों के पास? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द बिल्लू द स्पाई। कौन कहता ही आखिरी रास्ता है, हमसे कहा होता बिल्लू द स्पाई। हमारी प्रोफेशनल सर्विस ली होती तो यू 2 मिनट में पता कर लेता कौन असली है कौन नकली है। तुम साबित करोगे, तुम जो 2 बार वो नकली हसीना मैडम के पास जाकर बिल्लू से उल्लू बनकर आया है। नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो डायलॉग मार दिया। मन किया तो डायलॉग मार दिया। मन में आया तो हमने भी एक कंटाप मार दिया। बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। मैडम अगर वो नकली मैडम और असली मैडम अगर दोनों मिले हुए नहीं हुए तो? बेटा, जब बारिश होता है ना तो नदी तालाब हर जगह होता है, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं दिखता है। ये मत भूलो कि ये इल्जाम हम पे नहीं लगा है। चोपड़ा के घर पे हमारे साथ तुम दोनों भी थे, तो इल्जाम हम सब पे लगा है। इसलिए ये नकली मैडम सर पकड़ में नहीं आई ना, तो मैडम सर का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे साथ तुम दोनों का भी बजेगा। क्या? बैंड। वाओ। तुम चुप रहो। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों हमारा मदद करो उस नकली मैडम सर को पकड़ने में, ताकि हम सब एक दूसरे को जल्दी निर्दोष साबित करें। और ये करने के लिए हमें जहां तक पहुंचना पड़ेगा ना, हम पहुंच जाएंगे। इसलिए संतोष, टाइम वेस्ट मत करो, बैठ के लोकेशन चेक करो, बताओ मैडम से कहां पर है। जल्दी बैठो बैठो। मैडम सर की लोकेशन मिल गई। मैडम सर इस वक्त यहाँ पे, पर ये नकली मैडम, मुझे लगता है ये दूसरा जरूर वो नकली मैडम का होगा। छुट्टे लेके जाइए। मैडम सर और वो नकली मैडम दोनों की मूवमेंट रुक गई।
इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें उनको पकड़ने का। संतु, तुम अपना नजराना एकदम गड़ा के रखो और हमें पल पल का खबर देना फोन पे, ठीक है? जी मैम। सो फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम चोरी करते करते ये भूल चुकी हो कि तुम फूल चुरा सकती हो लेकिन उसकी खुशबू नहीं, तुम दिया चुरा सकती हो लेकिन उसकी रोशनी नहीं। ठीक उसी तरह तुम एक इंसान की पहचान तो जरूर चुरा सकती हो लेकिन उसका हुनर नहीं। तुम हसीना मलिक जैसी बन तो गई, लेकिन हमारी तरह अगर तुमने सोचना थोड़ा सा भी सीख लिया होता तो आज अपने ही बनाए हुए इस क्लोन सिम कार्ड के जाल में इस तरह से फंस नहीं जाती। तुम्हारे लिए एक शेर याद आ रहा है, सुनाते हैं। बात जब जज्बात की हो तो एक मुस्कुराहट पर लुट जाते हैं। हम तो वो शय हैं जो दुश्मनी भी पूरे दिल से निभाते हैं। बहुत हो गया ये खेल अब झूठ का, चलो तुम्हें तुम्हारा सच का आईना दिखाते हैं। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। ये तो सब बस पापी पेट के लिए किया। बहुत ही लाचार है हम मैडम। हम तो तुम्हें बहुत होशियार और समझदार समझते थे, तुमने तो निराश कर दिया। तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी अक्ल होती ना तो तुम हमारे सामने ऐसी बचकानी हरकत नहीं करती। क्या लगता है तुम्हारे इस झूठे पछतावे से, तुम्हारे इस मगरमच्छ के आंसू से हम पर कुछ भी असर हो रहा है? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अब नकली हसीना मलिक। यू आर अंडर अरेस्ट। जो भी है, पर हसीना मलिक जी, आपके साथ खेल खेलने में मजा बहुत आया। फिर कभी आपसे मुलाकात हो ना हो, उसके लिए जाते जाते आपके लिए भी एक शेर कहना चाहते हैं। अर्ज किया है, रहा नहीं अब शहर ये तेरा रहने के काबिल, चलो कहीं और चलते हैं। रही फिर चाहत ने ये कशिश, फिर किसी मोड़ पर फिर से मिलते हैं। देखिए मैडम। अरे अरे मैडम जी, कोशिश भी मत करना। गोली मत चलाइए। अब हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि हमने जितना भी माल कमाया है, जितनी भी कमाई की है, उसको और अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं। आई सरेंडर।
आप यहाँ? वादा किया था आपसे कि 24 घंटा के अंदर अंदर उस फेक हसीना को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अब जब आपको ही हमने रंगे हाथों सामान समेत पकड़ लिया है तो फिर आप ही बताइए कि कहाँ है वो फेक हसीना मलिक। करिश्मा सिंह अब गलत समझ रही है। हम खुद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे। हमने ऑलमोस्ट उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो लास्ट मिनट पर भाग गई। भाग गई या भगा दी गई? क्या आपको हम पर यकीन? यकीन का बात आप हमसे ना ही कीजिए तो बहुत अच्छा होगा मैडम सर। पहले दिन से जब आप थाने में आई थी ना, हम आपके तरीकों से कभी सहमत नहीं थे, लेकिन सब कुछ किया जो आपने कहा वो सब कुछ किया, कभी रिस्पेक्ट में तो कभी ऑर्डर समझकर। फिर चाहे वो ऑर्डर हो क्रिमिनल्स के आगे आपके जज्बातों का बांसुरी बजाने का या फिर साड़ी पहन के नौटंकी करने का, सब कुछ माना। आपके साथ हर कदम खड़े रहे इसी यकीन के साथ कि भले ही हमारे रास्ते अलग है लेकिन हमारा मंजिल एक है, और वो ये है कि हमें केसेस सॉल्व करना है और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन अब मैं आज तक हर एक केस आपके साथ इसीलिए सॉल्व किया क्योंकि हमें यकीन था कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आज जो हुआ ना मैडम सर, उससे पूरा भरोसा हमारा उठ गया आप पर से। सच मानिए मैडम सर, आज गुस्सा ना हमें आप पर नहीं आ रहा है, आज गुस्सा हमें खुद पर आ रहा है कि कैसे हमने ये यकीन कर लिया कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। कैसे हम आपका असली रूप समझ नहीं पाए अम्मा, कैसे हमको यकीन हो गया आप पर। आप अपना ये जज्बातों का बांसुरी पूरी दुनिया को बजा के धोखा दे सकती है, लेकिन हमको धोखा नहीं दे सकती आप। अब जो ये आपका असली रूप हमारे आंखों के सामने आया ना मैडम सर, वादा करते हैं कि आपका ये रूप पूरी दुनिया के सामने हम ला कर रहेंगे। एक्सक्यूज मी, हमें थाना इंचार्ज हसीना मलिक से मिलना है। कहाँ है वो? जी बिल्कुल मिलेंगी वो आपसे, पर आप कौन है? सीआईडी। यस। एसएचओ हसीना मलिक? जी हम ही हैं। सीआईडी। फेक हसीना के मामले में? जी हाँ। जी देखिए, हम खुद भी उसी केस पर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ भी कॉन्क्रीट। ये आपके पॉलीग्राफ टेस्ट ऑर्डर से मैडम। आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज कोऑपरेट विद अस, वरना मजबूरन आपको अरेस्ट करके हमें साथ ले जाना होगा। देखिए पुष्पा जी, चलिए। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक।
हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। तो जैसा कि आप सबने देखा, नकली हसीना मलिक का मामला तूल पड़ता जा रहा है। लोगों के मन में आक्रोश है, गुस्सा है। लोग सच जानना चाहते हैं और आपको सच पहुंचाने का जिम्मा लिया है आपके इस खादिम ने। सच्ची खबरों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। लूट का माल बरामद हो चुका है, पर लूटने वाली फेक हसीना अभी भी गायब है। सवाल ये उठता है कि क्या वो वाकई में गायब है या फिर असली हसीना मलिक ने जानबूझ के उसको गायब किया है। हसीना मलिक। और ये देखिए, ये आ रहे हमारे शहर के जाने माने बिल्डर बीके चोपड़ा साहब। तो चोपड़ा साहब, आपका तो डायरेक्ट वास्ता हुआ तो उस फेक हसीना से और उसकी ठगी से। आपका क्या मानना है? बेवकूफ बनाने के चोंचले हैं सारे। जब लगा कि नाम खराब हो रहा है तो पैसे लौटाने बुला लिया। सब मिले हुए हैं। ये सारा खेल मिली भगत से चल रहा है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, चोपड़ा साहब का भी यही कहना है जो पूरा शहर कह रहा है। यहाँ की पुलिस फेक हसीना के साथ मिली हुई है और इसीलिए सीआईडी हसीना का पॉलीग्राफिक टेस्ट करा रही है। ये टेस्ट सच का पता लगाता है। मिस मलिक, आप खुद एक पुलिस अफसर हैं, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में आप अच्छे से जानती होंगी। तैयार हैं? जी। शुरू करें? बिल्कुल। हे भोलेनाथ, हसीना मैडम ये टेस्ट पास कर जाए, इतनी दया कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है पुष्पा जी, भोलेनाथ भी सच्चे लोगों का साथ देते हैं। पहले सोचना था आपकी हसीना मैडम को। अब आपके कुछ भी करने से झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। भरोसा तोड़ने वाले का साथ ना भगवान भी नहीं देते, तो जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, जो आपका नाम लेकर लोगों को लूट रही है, उनसे आपका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनल कनेक्शन? नहीं। संतु जी, ये जो है इसको क्या कर रही हैं संतु जी? आप क्या करनी है? क्या क्या कर रही हूँ? आंख मार रही हैं आप हमको। आँख मार नहीं रही हूँ, आँख फड़क रही है मेरी। 2 मिनट के लिए तो हमारा दिल फड़कने लगा संतु जी। क्या? जी फड़कने लगा हमारा जी, ऐसे हाँ, जी फड़कता नहीं है, जी घबराता है, जैसे अभी मेरा घबरा रहा है। ये सोच के कि पॉलीग्राफ टेस्ट में अगर मैडम सर फेल हो गई तो। मुझे समझ नहीं आता, मैडम सर का टेस्ट क्यों लेना? ऐसे ही पूछ लो ना जो पूछना है। मिस मलिक, क्या आप जानती हैं इस वक्त नकली हसीना मलिक कहाँ छुपी है? नहीं। मिस मलिक, सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह से ये नकली हसीना मलिक का कोई पर्सनल कनेक्शन? नहीं। हमें नहीं लगता किसी भी तरीके का शक सुबह रह गया होगा। अभी तक टेस्ट फेल भी हो गया होगा और सच भी सबके सामने आ गया होगा कि ये सब कुछ हसीना मैडम ने किया है। और अगर हसीना मैडम ये टेस्ट पास कर देती है और साबित हो जाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो? ऐसा हो ही नहीं सकता पुष्पा जी। जवाब दीजिए, अगर साबित हो गया तो? तो क्या सुनना चाहती हैं आप पुष्पा जी? आप खुद ही हमें बता दीजिए।
अगर मैडम सर ने ये टेस्ट पास कर लिया और साबित हो गया कि वो निर्दोष है, तो आपको सबके सामने अपनी गलती माननी होगी और मैडम सर के सामने अपने कान पकड़कर 10 उठक बैठक लगानी होगी। बोलिए, मंजूर है? बोलिए। मंजूर है। मर्द की जुबान, हमारा मतलब है मर्द जैसी जुबान। बोल दिया तो बोल दिया पुष्पा जी, हम अपनी जबान के ना बहुत पक्के हैं। 10 बार क्या, 1000 बार भी उठक बैठक लगाएंगे अगर मैडम सर निर्दोष साबित होती हैं तो फिर तैयार हो जाइए। तैयार है। ब्रेकिंग न्यूज। मैडम वो सनी कुछ बोल रहा है टीवी पर। अभी अभी खबर मिली है कि हसीना मलिक का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, जिसे हसीना मलिक ने पास कर लिया है। हे भोलेनाथ। तो बहुरानी अपने कान कस के पकड़कर 100 उठक बैठक लगाने के लिए तैयार हो जाइए एकदम। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के बिना पर डिपार्टमेंट हसीना मलिक पे लगाए हुए सारे इल्जामों से उनको मुक्त कर देगा और जल्द ही हसीना मैडम फ्री हो जाएंगी। सर, एक्सक्यूज मी, हसीना मैडम ने पॉलीग्राफिक टेस्ट पास कर लिया है, तो क्या इस बिना पर डिपार्टमेंट उनको क्लीन चिट देगा? देखिए, ये सही है कि हसीना मलिक ने सारे टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है, बंद नहीं हुई है। जब तक कि फर्जी हसीना पकड़ी नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सो सॉरी सर, लेकिन देखिए, हसीना मलिक को हम तब तक क्लीन चिट नहीं दे सकते जब तक फर्जी हसीना खुद आकर ये बयान न दे दे कि उसका इस हसीना मलिक से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि आप सबने सुना, ऑफिसर्स के हिसाब से हसीना मैडम तब तक सर्विलेंस पे रहेंगी जब तक नकली हसीना मलिक पकड़ी नहीं जाती। और कितनी परीक्षा देनी होगी मैडम सर को? कर लिया ना पॉलीग्राफ टेस्ट पास, अब क्या चाहिए इन्हें? पुलिस में है ना आप पुष्पा जी, इतना तो आप जानती होगी कि कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट एडमिसिबल नहीं होता। सुना ना ये सीआईडी अधिकारी ने अभी क्या कहा कि जब तक वो फेक हसीना मलिक ये स्टेटमेंट नहीं देती है कि उसका हसीना मैडम से कोई लेना देना नहीं है, तब तक हसीना मैडम को निर्दोष नहीं माना जा सकता। और हसीना मैडम का दोषी होना मतलब हम सब दोषी, ये संतू दोषी, ये चीता दोषी, आप दोषी, हम सब दोषी, और ये सब हसीना मैडम की वजह से। अब चाहे धरती और आसमान एक करना पड़े, अपनी वर्दी से ये दाग हम हटाकर रहेंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।